पांव पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन डायस्पोरा को 1 घंटे 7 मिनट तक किया संबोधित। संबोधन के बीच लगते रहे मोदी मोदी के नारे। पीएम ने भारतीय प्रवासियों को बताया राष्ट्रदूत। पीएम मोदी क्वाड समिट में भी हुए शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच 2 अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से विल्मिंगटन डेलावेयर में की वार्ता। कुवैत के क्राउन प्रिंस और नेपाली समकक्ष केपी शर्मा ओली से भी हुई मुलाकात। दसवां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के 46 पीठासीन अधिकारी, 4 सभापति, 25 अध्यक्ष, 3 उपसभापति, 14 उपाध्यक्ष अपने राज्य के प्रधान सचिवों और अन्य अधिकारियों के साथ सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। उपराष्ट्रपति ने दमन और दीव के घोगला में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी फ्लैटों का किया उद्घाटन। समारोह को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो भी स्वीकृत होता है वो संभव हो जाता है। बोले, भारत दुनिया का मुख्य केंद्र है, भारत जैसा दूसरा कोई देश नहीं। शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। दोनों टीमों ने पहली बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुष और महिला टीमों ने टॉप पर रहते हुए चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। भारत ने बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में 280 रनों से दी मात। सीरीज में बनाई 1-0 से बढ़त। पहली बार किसी टीम के खिलाफ जीते लगातार 6 टेस्ट मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन रविवार को न्यूयॉर्क के नासाउ में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट दिए भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की से लेकर प्रवासियों पर चर्चा की। भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमस्ते भारत, नमस्ते यूएस से अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा, अपना नमस्ते अब नेशनल से मल्टीनेशनल हो गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आपने भारत को अमेरिका से तथा अमेरिका को भारत से कनेक्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई की नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा, एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसरों की धरती है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता। अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं, पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर अनस्टॉपेबल भारत, एस फॉर स्पिरिचुअल भारत, एच फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प। पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। दुनिया के लिए एआई का मतलब है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है, और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। आज भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा हो चुका है। और ये 2 साल के भीतर भीतर हुआ है। अब तो भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनाई। हमने मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी पर काम किया। हमने सस्ते डेटा पर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया। आज दुनिया का करीब करीब हर बड़ा मोबाइल ब्रांड मेड इन इंडिया है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपके सुझावों के बाद भारत ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विविधता को समझना और उसे अपने जीवन में उतारना हमारे संस्कारों में है। हम सब उस देश के रहने वाले हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सभी मत और पंथ हैं। हम एक बनकर नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। भाषाएं अनेक हैं लेकिन भाव एक है। वो भाव भारतीयता है। दुनिया के साथ जुड़ने के लिए ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही मूल्य हमें सहज रूप से विश्व बंधु बनाते हैं। हमारे बीच त्याग की भावना है। मैं हमेशा से आपके सामर्थ्य को, भारतीय डायस्पोरा के सामर्थ्य को समझता रहा हूँ। आप मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। आज हमारी साझेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है। पहले भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, इक्वल डिस्टेंस। अब भारत सबसे समान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। हम ग्लोबल साउथ की भी बुलंद आवाज बन रहे हैं। आपने देखा होगा भारत की पहल पर G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी। साथियों, आज दुनिया में कहीं भी संकट आए, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है।
कोरोना के समय में हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां भेजी। कहीं भूकंप आए, कहीं साइक्लोन आए, कहीं गृह युद्ध हो, हम मदद के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। यही हमारे पुरखों की सीख है, यही हमारे संस्कार है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक में और क्वाड समिट में शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच 2 अहम समझौते भी हुए। अमेरिका की स्पेस फोर्स भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। इसमें बने सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल भारत अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस करने वाली हैं। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को 31 MQB ड्रोन देने की भी घोषणा की है। इनका इस्तेमाल सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए होगा। क्वाड शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ी से विल्मिंगटन डेलावेयर में वार्ता की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए नए अवसरों की तलाश की और इंडो पैसिफिक क्षेत्र और उससे आगे सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों पर एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे पर कुवैत के क्राउन प्रिंस और नेपाली समकक्ष केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में दोनों देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। इसी साल जुलाई में नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ओली को बधाई दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच दोस्ती के गहरे संबंधों को और मजबूत करने और सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ राउंड टेबल वार्ता भी की। प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासंघ UNGA में समिट फॉर फ्यूचर को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व में देश राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। इस यात्रा में हर देशवासी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दमन एवं दीव के घोगला में PM आवास योजना शहरी के फ्लैटों का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व के गहरे प्रभाव के बारे में बात की और कहा कि नर और इंद्र अर्थात नरेंद्र नाम ने सब कुछ संभव कर दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत ने जो बड़ी प्रगति की है, जिस बड़ी सोच के साथ काम किया है, उसे भारत दुनिया का एक मुख्य केंद्र बन गया है। आज देश में एक खासियत है, जो सेक्शन होता है वो जो चीज़ सैंक्शन होती है वो मुमकिन हो जाती है। मुमकिन करने वाला व्यक्ति देश का नेतृत्व कर रहा है। आवासों के विकास में हुई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के विभिन्न पहलों के तहत क्षेत्र में 21,000 से अधिक घरों को स्वीकृति दी गई है और निर्माण किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव इस शताब्दी का जनता का जो हितकारी कार्य हो सकता है वो क्रांतिकारी तरीके से वहां हो रहा है जहां विश्व की 1/6 जनसंख्या है भारत में। आज के दिन दुनिया की नजर में भारत इस शताब्दी के सबसे बड़े बदलाव का केंद्र बिंदु है। क्या कभी कल्पना की थी कि सरकार की मदद से इस प्रकार का आवास बनेगा? बिजली होगी, गैस होगी, टॉयलेट होगा और प्रधानमंत्री जी ने सोलर का भी सिस्टम चालू कर दिया है। मजा ही मजा।
भारत जैसा कोई दूसरा देश अब नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया की बड़ी संस्थाएं कह रही है। बहुत बड़ा बदलाव जिसको सोचा नहीं था, मैं बोल रहा। और सबसे बड़ा काम जो आज हुआ है, जिसका असर दर पीढ़ी पड़ेगा, इन मकानों के मालिक कौन है? मालकिन है, महिला शक्ति है। मकान की चाबी महिला के पास है। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो सीपीए भारत क्षेत्र के चेयरपर्सन भी हैं, इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। आइए देखते हैं इस सम्मेलन से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी सीपीए भारत क्षेत्र का 10वां सम्मेलन 23-24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में होगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता सीपीए इंडिया रीजन के चेयरमैन एवं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे। सीपीए इंडिया रीजन के सचिव और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। इनके अलावा देश की सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के चेयरमैन एवं डिप्टी चेयरमैन मौजूद रहेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन की थीम द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी सतत एवं समावेशी विकास में विधायी निकायों की भूमिका रखा गया है। इस अवसर पर विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी अपने अनुभवों, नवाचारों एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के साथ ही सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस संसद के पीठासीन और विधानसभाओं के अध्यक्षों को एक मंच पर लाने का माध्यम है, जहां विधायिका से जुड़ी चुनौतियों एवं अवसरों पर गहन विचार मंथन के साथ ही विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। सीपीए इंडिया रीजन में भारत के 31 विधायी निकाय जुड़े हैं। इनमें भारतीय संसद और 30 राज्यों की विधान सभाएं शामिल हैं। 2023 में उदयपुर में हुई सीपीए इंडिया रीजन की बैठक में 4 की जगह 9 जोन बनाने का फैसला किया गया था। पहले सीपीए इंडिया रीजन मात्र 4 जोन में बटा था। सीपीए इंडिया रीजन का सम्मेलन वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है। पिछले वर्ष 2023 में सीपीए इंडिया रीजन का 9वां सम्मेलन राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की थीम डिजिटल युग में लोकतंत्र की मजबूती एवं गुड गवर्नेंस था। इस सम्मेलन में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने, जनप्रतिनिधियों को अधिक जवाबदेह बनाने तथा डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से सुशासन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करने का आह्वान किया था। साथियों, विधायिका का मूल दायित्व समाज के उन आकांक्षी वर्गों को उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए हमारी विधायिका विशेष भूमिका निभाती है। और इसीलिए हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण विधानसभाओं में, लोकसभाओं के अंदर, अन्य विधान मंडलों के अंदर समय समय पर इन आकांक्षी वर्गों के लिए अपनी आवाज बनते हैं।
उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षा, उनको सपनों को इन विधानमंडलों के अंदर रखते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी सीपीए की स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी। तब इसमें 57 देश शामिल थे। बाद में इसका लगातार विस्तार होता गया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में सीपीए की 180 शाखाएं हैं और इन्हें वैश्विक स्तर पर 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। सीपीए के इन 9 क्षेत्रों में अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश आइलैंड्स एंड मेडिटेरेनियन, कनाडा, कैरेबियन, अमेरिका एंड द अटलांटिक, भारत, पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया शामिल हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी सीपीए गुड गवर्नेंस एवं राष्ट्रमंडल मूल्यों जैसे लोकतंत्र, मानवाधिकार, समानता, सशक्तिकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा, सहिष्णुता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए चुने गए प्रतिनिधियों एवं उनके स्टाफ को प्रमोट व सपोर्ट करता है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है। इसके माध्यम से संसद के अध्यक्ष और विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के प्रमुख, जनप्रतिनिधि आदि मिलकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए विचार मंथन करते हैं, एक साझा नीति बनाकर उसे लागू करते हैं। इससे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। खेलों के सिलसिले में भारत के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच डाला। दोनों टीमों ने पहली बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। पुरुष और महिला टीमों ने टॉप पर रहते हुए चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। बुडापेस्ट में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतिम दौर में अपने अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर इस प्रतियोगिता में पहली बार अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंदा ने स्लोवेनिया के खिलाफ 11वें दौर में अपने अपने मैच जीत लिए। विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर गुकेश और अर्जुन एरिगेसी ने एक एक बार फिर अहम मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे भारत को ओपन वर्ग में अपना पहला खिताब जीतने में मदद मिली। भारतीय पुरुष टीम ने इससे पहले टूर्नामेंट के 2014 और 2022 चरण में कांस्य पदक हासिल किया था। वहीं भारतीय महिला टीम ने चेन्नई में 2022 के चरण में कांस्य पदक जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारत की पुरुष और महिला टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये सदी में पहली बार हुआ है। पीएम मोदी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क के इंडोर स्टेडियम में भारतीयों को संबोधित करते हुए शतरंज ओलंपियाड के विजेताओं की तारीफ की और उन्हें शुभकामनाएं दी। भारत एनर्जी से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है। रोज नए कीर्तिमान, हर रोज नई खबर। आज ही एक और बहुत अच्छी खबर मिली है। चेस ओलंपियाड में मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत को गोल्ड मिला है। ये लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। पूरे देश को, हर हिंदुस्तानी को हमारे चेस प्लेयर्स पर बहुत गर्व है। क्रिकेट के मैदान से भी भारत के लिए अच्छी खबर आई है। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में 280 रनों से
मात दे दी है। इस तरह भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। चेन्नई टेस्ट जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने एक इतिहास भी रच दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने इस मैच में बांग्लादेश को 280 रनों से हराया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 2 मैचों की सीरीज 1-0 से उसमें बढ़त हासिल कर ली है। भारत की जीत में आर अश्विन का रोल काफ़ी अहम रहा। उन्होंने इस मुकाबले की पहली पारी में शतक जड़ा और आखिरी पारी में यानी दूसरी पारी में 6 विकेट हासिल किए। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में ये टीम इंडिया की 6ठी जीत है। हम आपको बता दें कि टीम इंडिया ने पहली बार किसी टीम के खिलाफ लगातार 6 मैच जीते हैं। 92 सालों में पहली बार भारत ने ऐसी जीत हासिल की है। टेस्ट क्रिकेट में ये टीम इंडिया की 179वीं जीत है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का 19 से 22 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजन किया गया। चलते चलते आपको दिखाते हैं इस आयोजन की कुछ झलकियां। आप देखिए ये खास झलकियां। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।